नमस्कार दोस्तों। बिहार में क्या बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल क्यों उठ रहा है? आज बिहार के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केवल उनका नाम है, बाकी अभी से सारा काम भाजपा का है। आज 7 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है, 7 मंत्रियों को, लेकिन एक भी मंत्री नीतीश कुमार के कोटे से नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहले ही अपने कोटे में ज्यादा मंत्री लेकर के बैठे हुए थे, ऐसा नहीं है। और अब अगर आप आंकड़े देखेंगे तो नीतीश कुमार वो जो है काफी नीचे चले गए और भाजपा काफी ऊपर दिखाई दे रही है। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जरूर है, लेकिन सरकार अभी भी लग रहा है कि भाजपा ही चला रही है। सवाल अब सीधा सा है। सवाल अब यह है कि चुनाव से ठीक पहले जो आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें भाजपा ने पूरी तरह से अपनी ही चलाने का काम किया है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह लाख टके का सवाल इस वक्त में है, क्योंकि नीतीश कुमार को इतनी खुली किताब भी नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर क्या ही कहा जाए। नीतीश कुमार से इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में जब पत्रकारों ने बात की, तो सिर्फ और सिर्फ 14 सेकंड के अंदर उन्होंने 2 ही लाइन बोली, बहुत बधाई हो, और निकल गए। फिर टोकने की कोशिश की तो फिर एक बार यही बात बोल करके बस पीछा छुड़वा दिया और निकल गए। तस्वीर जो आज निकल करके सामने आई है, उसमें भी नीतीश कुमार के जो चेहरे के हाव भाव हैं वो भी बहुत कुछ बता रहे हैं। और इस वक्त में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम को करीब 6:30-7 बजे तक, जब तक नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के कोई बधाई संदेश नहीं दिया है। तो एक एक करके बिहार की राजनीति से निकल करके जो आज पहलू सामने आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 7 चेहरे देख लीजिए आप। 7 चेहरे हैं जिनको आज मंत्री बनाया गया है, और ये सातों के सातों भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, विजय मंडल, राजू सिंह, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार, ये 7 हैं और ये सातों के सातों भाजपा ही है। एक भी नीतीश कुमार का नहीं। और जिनको लग रहा हो कि नहीं भाई नीतीश कुमार का क्या पता पहले से ही कोटा फुल हो, तो नीतीश कुमार का कोटा फुल नहीं है। ये आप देखिए, मैं सुबह आपको जो सुबह की स्थिति थी आज से पहले तक, वो आपसे दिखा रहा हूं। कुल जो है 29 मंत्री सुबह तक थे, और इसमें 7 पद खाली हैं। टोटल बिहार के अंदर 36 मंत्री बन सकते हैं, जिन 7 को आज भरा गया है। इसमें बीजेपी के अभी तक 14 मंत्री थे, जेडीयू के 13 मंत्री थे, तकरीबन बराबर बराबर स्थिति थी। हम पार्टी का 1 और निर्दलीय 1 था, और नीतीश कुमार के 13 में एक नीतीश कुमार भी थे। लेकिन फिर भी चलिए, स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन अब जो स्थिति निकल करके सामने आई है, उसमें तो पूरी तरह से माहौल बदल गया है। 36 मंत्री का कुल कोटा है, 29 अभी सुबह तक थे, जिसमें 7 बाकी थे। और अब देखिए, जो पहले 13-14 पर स्थिति थी, वो अब 13 और 21 पर आ गई है। भाजपा जो पहले 14 पर थी, अब भाजपा के कुल 21 मंत्री हो गए हैं, और नीतीश कुमार जो 13 पर थे, 13 पर ही रह गए। अब लोग पूछ रहे हैं नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो जातीय जनगणना की बात होती है, बिहार में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर वोट पड़ता है। भाजपा कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर आप मंत्रिमंडल के विस्तार को देखेंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, क्या उसको उतनी भागीदारी मिल रही है, अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यह पूरी तरह से झूठ है। देखिए, बिहार में जातीय समीकरण, उसके हिसाब से पहले 9 सवर्ण मंत्री थे, लेकिन भाजपा ने अब 2 सवर्ण मंत्री और बढ़ा दिए हैं, कुल 11 सवर्ण मंत्री हो गए हैं। पहले ओबीसी के 8 थे और अब ओबीसी के 10 हो गए हैं। अति पिछड़ा पहले 5 थे, अब अति पिछड़ा 7 हो गए हैं। दलित पहले 7 थे, आज भी दलित 7 ही हैं। मुस्लिम पहले 1 था, आज भी मुस्लिम 1 ही है। ये भी मजबूरी एक तरीके से,
कि अल्पसंख्यक मंत्रालय आपको किसी को सौंपना है तो आप किसी मुस्लिम को बना दीजिए। यह भाजपा की हालत है। भाजपा के आगे नीतीश कुमार की एक नहीं चल रही है। नीतीश कुमार जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, खजूर खाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों को अपने मंत्रिमंडल में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सरकार भाजपा चला रही है, सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा आंकड़ा देखिए आप, आबादी के हिसाब से सामान्य वर्ग की आबादी जो है वो 15% की आबादी है। बिहार में कुल सामान्य वर्ग के 15% लोग हैं। वहां पर मंत्री बनाए गए हैं 11 मंत्री, 31%। मतलब जिनकी आबादी 15% है वो हिस्सेदारी दुगनी रख रहे हैं, दुगनी। 15% नहीं, उनको 31% हिस्सेदारी मिल रही है। उसके बाद में देखिए पिछड़ा वर्ग, जिनकी 27% आबादी है, उनको 28% यहां पर 10 मंत्री जो है मिले हुए हैं। अति पिछड़ा 36% आबादी कितनी है? 36%। और हक कितना मिला? हक मिला सिर्फ 7 मंत्री, 19% का हक, यानी आधा। सवर्णों को मिल रहा है दुगना और अति पिछड़ों को मिल रहा है आधा। इसके बाद में दलित आप देखिए, कुल आबादी है करीब 19.5%, 7 मंत्री हैं, 19% जो है वो यहां पर मंत्रिमंडल के अंदर हिस्सेदारी है। मुस्लिम 18% की आबादी है मुस्लिम, और यहां पर एक केवल मंत्री मिला है, सिर्फ 3% की हिस्सेदारी है। सवर्णों के लिए दुगना बीजेपी लेकर के चल रही है, और बाकी अलग अलग जो है वो जाति वर्ग के लिए देखिए कि भाजपा ने कैसे कंजूसी बरती है। सोचिए जरा इस बात को। तो ये इस वक्त में बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार, उनकी सरकार चल रही है या भाजपा की सरकार चल रही है, और नीतीश कुमार का आने वाले समय में क्या कुछ भविष्य होने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। यह नीतीश कुमार का आखिरी ट्वीट है, और यह नीतीश कुमार ने आखिरी ट्वीट 6:12 पर किया। मंत्रिमंडल की शपथ जो 4 बजे खत्म हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 घंटे तक कोई ट्वीट नहीं किया। अभी तक नीतीश कुमार ने कोई ट्वीट नहीं किया है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, जबकि भाजपा के अंदर एक एक मंत्री को जो है वो बधाई दी जा रही है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही है, अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं। जेडीयू ने एक ट्वीट किया, सिंगल एक ट्वीट जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सिर्फ एक सिंगल ट्वीट हुआ है। नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश की प्रगति को मिलेगी रफ्तार। सभी मंत्रियों को उनके स्वर्णिम काल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बिहारी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, यही कामना है। तो नीतीश कुमार लिखा जा रहा है, कैबिनेट जो है वो एक्सपेंशन लिखा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार में एक भी नीतीश का विधायक नहीं है। क्या ये सामान्य बात है? बिल्कुल सामान्य बात नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेल दिया गया है, और भाजपा पूरी तरह से इस चुनाव को अपने गिरफ्त में लेती हुई नजर आ रही है। और अगर चुनाव से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले आज ये स्थिति है, तो नीतीश कुमार की क्या हालत बचेगी चुनाव आते आते? जरा इस बात को सोचिए। नीतीश कुमार की क्या स्थिति होगी चुनाव आते आते, और चुनाव के बाद में तो नीतीश कुमार का क्या होगा? बिहार में कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को पहले ही जो है वो संकेत दे दिए गए हैं कि आपको अब केवल एक विदाईगी की रस्म अदा करनी है। आपकी विदाई हो रही है, आप आराम से विदाई लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार क्या वाकई अभी कुछ कर पाने की स्थिति में है भी, या पूरी तरह से नीतीश कुमार इस वक्त में लाचार और बेबस हो चुके हैं? आज दूसरा जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा वो दलीप जायसवाल का त्याग पत्र रहा। एक ऐसा इस्तीफा जिसके अंदर इस्तीफा ही गलत लिख दिया। ये देखिए आप, भाजपा के अध्यक्ष का ये इस्तीफा है, भाजपा के अध्यक्ष की चिट्ठी है, और जिसमें 1 नहीं 2 नहीं, कितनी सारी जो है वो त्रुटियां लिखी हुई है, कितनी सारी गलतियां जो है वो की गई है। भाषा की गलती, और बिहार तो खुद हिंदी राज्य है। बिहार में एक से बढ़कर के एक हिंदी के कवि हुए हैं, एक से बढ़कर के एक हिंदी के जानकार लोग हुए हैं। तो यहां पर बिहार में ही अगर आपकी ये हालत है, बिहार के अध्यक्ष की ये हालत है भाजपा के, तो कैसे चलेगा? मतलब जो बिहार को चलाने की बात करते हैं
वो बिहार तक नहीं लिख पा रहे, विहार सरकार लिख दिया। और इसके बाद में जब इनको खूब ट्रोल किया गया तो इनका जवाब आया दिलीप जायसवाल का, और इन्होंने कहा कि जो आज हमारी स्पेलिंग चेक कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि स्पेलिंग की गलती मिटाई जा सकती है। कहां मिटाई आपने? दूसरा इस्तीफा दिया क्या? वही इस्तीफा स्वीकार हो गया। लेकिन आरजेडी के जंगल राज का कलंक कभी नहीं। जिन्हें गलती पकड़ने का इतना ही शौक है वो पहले अपनी डिग्री पकड़ करके दिखाएं। जनता को बताइए कि आरजेडी का पूरा शासन ही एक ब्लंडर था, उसमें कितनी गलतियां थी। डिग्री की बात तो मत कीजिए साहब, डिग्री की बात करेंगे तो फंस जाएंगे। इस देश में एक ऐसा नेता है जिसकी डिग्री को लेकर के किसी भी चौक चौराहे पर आप पूछ लीजिए, लोग बता देंगे कि उस नेता की डिग्री असली है या नकली है। फंस जाएंगे आप, डिग्री का नाम मत लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कोई भी दिलीप जायसवाल का उस वक्त में इस्तीफा लिख रहा था या दिलीप जायसवाल का आज जो ये सफाई लिखी जा रही है, इसमें भी इन्होंने स्पेलिंग के लिए, हिंदी में स्पेलिंग नहीं होता, हिंदी में लिखा जाता है कि व्याकरण की अशुद्धियां या मात्रा की गलतियां, और यही इनकी जो है वो इस्तीफे के अंदर था। तो अभी भी इनको कोई अच्छा ट्विटर चलाने वाला आदमी जो है रखना चाहिए, कम से कम उसको हिंदी का ज्ञान हो, बेसिक हिंदी का ज्ञान हो। कोई 8वीं 10वीं क्लास का एक लड़का वो भी चला देगा, उसको भी बता दोगे आप कि मुझे ये लिखना है, इसको शुद्ध हिंदी में लिख दो, शायद वो लिख देगा। या भाजपा ने इतनी खराब हालत कर दी है लोगों की, विद्यालयों की, स्कूलों की, अस्पतालों की, कि अब कोई कुछ है ही नहीं। खैर, ये जो इस्तीफा रहा ये अपने आप में चर्चा का विषय है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अगर नीतीश कुमार के ही लोग नहीं हैं तो फिर क्या नीतीश कुमार को सीधे तौर पर ये अब देख नहीं लेना चाहिए कि चुनाव के बाद में उनकी क्या स्थिति होगी? और नीतीश कुमार क्या इस बात को नहीं देख रहे हैं कि आज उनके नेताओं को, उनके लोगों को जो हाशिए पर डाल दिया गया है, क्या फिर नीतीश कुमार अपने लोगों से अपने लिए वोट भी दिलवा पाएंगे? क्योंकि माहौल पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का तो कुछ है ही नहीं। जो 13 और 14 का मंत्रिमंडल का एक बैलेंस दिखाई देता था, अब वो 21 और 13 पर है। ये तो बराबरी की बात ही नहीं है। आप कहां किसी को हिस्सेदारी देंगे? आप तो नीतीश कुमार को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, और ये चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। तो सोचिए बिहार के अंदर किस तरीके से जो है वो स्थिति इस वक्त में दिखाई दे रही है। और अब सवाल इसी बात का है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार अब स्थिति को बदल पाने की कंडीशन में बचे भी हैं, या बिहार में अब नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर बीजेपी ने बड़ी गलती कर ली है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बीजेपी मंत्री तो अपने जरूर बना सकती है, लेकिन अपने लोगों को फिर जितवा के ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश का अगर पूरा वोट बैंक अगर आरजेडी की तरफ खिसक गया तो फिर उसके बाद में सफाचट हो जाएगा। उसमें नीतीश कुमार अगर उनका पूरा वोट बैंक उधर खिसक गया तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, और उनका जो सीटें हैं अगर वो आरजेडी की तरफ चली गई तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भी जो अंतर है, बहुमत में जो अंतर है, वो केवल 7-8 सीटों का है। और अगर ऐसे में थोड़ा सा झुकाव और हो गया आरजेडी की तरफ तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिलकर के आसानी से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि लोग इस बात को देखते हैं कि आप किसी काम के नहीं बचे हैं। अब नीतीश कुमार क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नाराजगी है, पता नहीं। लेकिन यह बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।